जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता मेरे दोस्त, उठो जागो और खुद से किस्मत बदलो। कहते हैं जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता मेरे दोस्त, उठो जागो और खुद से किस्मत बदलो। तुम अपना ज़िंदगी ख़राब करोगे तो लोग को घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हारे नाकामयाबी होने का इंतज़ार करते रहते हैं। इसीलिए ये ज़िंदगी, ये लाइफ आपका है। आपको ये ज़िंदगी के बारे में खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लगा है हिंदी व्याकरण, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो एक्चुअल में बिहार बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसीलिए ये चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इसमें बताऊंगा व्याकरण का हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव निचोड़ कर। तो यहाँ पर जो लेखा है देखिए, हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर क्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो ध्यान रखना कि व्याकरण जितने भी क्वेश्चन था चैप्टर वाइज, वर्ण विचार, सदविचार है कि नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सबका वीडियो ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि बिहार में एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं हो। तो चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, हिंदी व्याकरण के अगला चैप्टर क्रिया के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेकर जो कह रहा क्या, जिससे किसी काम के होने का बोध उसे क्या बोलेंगे, उसे बोले क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या, जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, ध्यान रखना उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, धातु के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या, देखिए धातु के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन बनेगा, तो मेरे दोस्त मुझ पर थोड़ा भी आपको भरोसा है, यकीन है, तो ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ मेरा साथ दीजिए और इस चैनल पर शुरू से तो ज़रूर बने रहिए। देखिए यहाँ कह रहा क्या, दूसरा क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, धातु के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि धातु के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो ध्यान, धातु को 2 भेद होते हैं। ध्यान रखना 2 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि धातु के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसीलिए 2 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 2 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर जो कह रहा क्या, क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेके हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, 2 भेद, बी कह रहा क्या 4 भेद, सी कह रहा आपको 5 भेद, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 3 भेद। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 भेद। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा क्या, 4 नंबर, जिस क्रिया का फल क्रम पर पड़े उसे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिस क्रिया का फल क्रम पर पड़े तो उसे क्या बोलेंगे, है कि नहीं। ये देखिए अभी जो चलते हैं क्या, मतलब हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान धरना ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद बहुत जल्द ही सभी चैप्टर वाइज मतलब जितना भी व्याकरण में सभी चैप्टर है सबका हम थ्योरी क्लास बहुत जल्द ही लगाऊंगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद चलेंगे सब्जेक्टिव क्लास पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा क्या 4 नंबर, कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या बोलेंगे। ध्यान देना उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो ये 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो उसे क्या बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो उसे क्या बोलेंगे। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है क्या, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, अच्छा से क्वेश्चन समझिए और इसको अच्छा से तैयारी करते रहिए, ठीक है। कह रहा क्या, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो उसे क्या बोलेंगे। ध्यान देना क्या बोलते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो 5 तक क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की 6 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, या उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा क्या, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो या होता हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन लेके आए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समय कहते हैं, या बी में कह रहा क्या विशेषण, या सी क्या कह रहा है आपको काल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है सर्वनाम। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी काल। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल बोलते हैं। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 6 तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की 7 नंबर जो कह रहा है, काल कितने प्रकार के होते हैं। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, काल कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे कि काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। काल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंस बोलते हैं, है कि नहीं। तो हिंदी में भी काल के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। कह रहा क्या, काल के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिला क्या 4 भेद,
है कि नहीं। बी कह रहा है 3 भेद, सी कह रहा है 5 भेद और यहाँ पर डी क्या कह रहा है 2 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी 3 भेद। तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या हिंदी में बोलो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है कि नहीं। चलते हैं देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे, वर्तमान काल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, है कि नहीं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या आपको वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ध्यान दें, वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछने था, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग घबराने का नहीं है, बशर्ते मेरे चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर तक बने रहिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। आगे ने हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। बशर्ते कमेंट में जो भी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए 8 में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम बहुत जल्द ही लेकर उस चैप्टर का क्वेश्चन आऊँगा, है कि नहीं। चलते हैं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया है। तो चारों में इसका राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 6 भेद, सी ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 6 भेद, है कि नहीं। भूतकाल के 6 भेद हो गया, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 10 नंबर जो कह रहा क्या भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं, है कि नहीं। तो ध्यान देना चारों में 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। तो भविष्य काल के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीनों को 4 भेद होते हैं। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में जरूर पढ़े होंगे, है कि नहीं। लेकिन हिंदी ग्रामर में ऐसा बात नहीं है, है कि नहीं। अलग अलग मतलब वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 2 भेद हो गया हिंदी व्याकरण में, समझे कि नहीं। अच्छा सा आप लोग तैयारी कर लीजिएगा ताकि बिहार में एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं हो। चलते हैं देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा क्या वाच्य के कितने भेद होते हैं। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला कह रहा है 3 भेद, बी कह रहा है क्या 4 भेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 5 भेद, डी कह रहा है 6 भेद। ध्यान देना, ऐसा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, इसीलिए 11 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं बताइए अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर जो कह रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 भेद, बी कह रहा है क्या 4 भेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 5 भेद। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं, इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 12 तक क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्यों 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में, है कि नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। कह रहा क्या क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 3 भेद, बी कह रहा है क्या 4 भेद और यहाँ पर सी क्या कह रहा है 5 भेद और डी में क्या कह रहा है 6 भेद। ध्यान देना, क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं बताइए 14 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन ले गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2 भेद होते हैं, है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 2 भेद, बी में कह रहा है 3 भेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 4 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 14 के ऑप्शन नंबर ए 2 भेद। संबंधवाचक के 2 भेद होते हैं, इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं बताइए अगला क्वेश्चन क्यों जो कह रहा है समुच्चयवाचक के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है समुच्चयवाचक के कितने भेद होते हैं। तो समुच्चयवाचक कितने भेद होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं, है कि नहीं। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 5 भेद, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 4 भेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या 2 भेद। पहला ऑप्शन हो गया 5 भेद, बी हो गया 4 भेद, सी हो गया 2 भेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 6 भेद। ध्यान देना, समुच्चयवाचक के मुख्यतः
कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। समुच्चय भाषा के 2 भेद होते हैं। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 16 नंबर कह रहा क्या, लिंग के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, लिंग के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन लगे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 3 भेद होते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 2 भेद होते हैं। सी कह रहा है क्या, 4 भेद होते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है कि नहीं? मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वचन के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के कितने भेद होते हैं? आप लोग भी पढ़े होंगे कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है कि नहीं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर, है कि नहीं? प्लुरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर पढ़े होंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर दिला क्या हिंदी में, वचन के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, 4 भेद। बी कह रहा है 5 भेद। सी कह रहा है 2 भेद। और डी कह रहा है 6 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 भेद। वचन के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 18 नंबर कह रहा है क्या, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला कह रहा है क्या, 2 भेद, समझे कि नहीं? बीम कह रहा है क्या, 3 भेद। और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 4 भेद। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे? 18 का ऑप्शन नंबर ए 2 भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, शब्दों की रचना कितने तरह से किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, शब्दों की रचना कितने तरह से किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 19 नंबर जो कह रहा है शब्दों की रचना कितने तरह से किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, शब्दों की रचना कितने तरह से किया जाता है? ध्यान देना मेरे दोस्त, 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए 3 तरह से। तो शब्दों की रचना हम 3 तरह से करते हैं, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है क्या, कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे पढ़े होंगे कि नहीं? तो इसीलिए कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा क्या 6 भेद, बी कह रहा क्या 5 भेद, सी कह रहा है 4 भेद, डी कह रहा क्या 8 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 8 भेद। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो कह रहा है संयोजक कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बात है बिहार बोर्ड में पूछने था। कह रहा क्या संयोजक कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 4 होते हैं, बीम कह रहा क्या 8 होते हैं, सी क्या कह रहा है 5 होते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं, संयोजक 4 होते हैं, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 22 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उसे क्या कहेंगे या उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन लेके हैं। पहला ऑप्शन कह रहा क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं, बीम कह रहा क्या सहायक क्रिया कहते हैं, और यहाँ पर डी क्या कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन 23 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है क्या जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कह रहा क्या जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? तो वर्तमान में होने का बोध उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल, है कि नहीं? इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, वर्तमान काल। तो जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल बोलते हैं, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो
तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर जो कह रहा है, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, वर्तमान काल, है कि नहीं। क्या कह रहा है आपको, वर्तमान काल, या बी में कह रहा है क्या, भविष्य काल बोलते हैं, और यहाँ पर सी क्या कह रहा है आपको, भूतकाल बोलते हैं। डी क्या कह रहा है आपको, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। जिससे काम के हो जाने और समय के बीत जाने का बोध उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेके हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, वर्तमान काल, और यहाँ पर बी क्या कह रहा है देखिए, भूतकाल, है कि नहीं। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है वो भविष्य काल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें मैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल। कह रहा है क्या, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, हम भविष्य काल बोलेंगे। इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 25 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे विश्वास है आप लोग अच्छा से तैयारी करते हैं, है कि नहीं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की 26 नंबर जो कह रहा है, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, कर्मवाच्य बोलेंगे, है कि नहीं। बीम कह रहा है क्या, कृत्यवाच्य बोलेंगे। सी कह रहा है क्या, भाववाच्य बोलेंगे। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कृत्यवाच्य। तो जिससे वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध उसे क्या बोलेंगे, कृत्यवाच्य बोलेंगे। इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की 27 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है क्या, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, कर्मवाच्य बोलेंगे। बीम कह रहा है क्या, कृत्यवाच्य बोलेंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा है देखिए, भाववाच्य बोलेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य। तो जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 28 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिससे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर की, जिससे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है तो उसे क्या बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो ध्यान देना, चारों में इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। तो 28 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 28 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 29 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, सर्वनाम कहते हैं, है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको सर्वनाम कहते हैं, या बीम क्या कह रहा है, विशेषण कहते हैं, या सी क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण बोलेंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए, या क्रिया बोलेंगे। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। जिस क्रिया से क्रिया का विशेषता का प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 29 तक क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 30 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। तो 30 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, संबंधवाचक बोलते हैं। इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। तो 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 31 नंबर कह रहा है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शौक और भाव के प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट हो तो उसे क्या बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, संबंधवाचक बोलेंगे, है कि नहीं। पहला कह रहा है क्या, संबंधवाचक बोलेंगे, या बी कह रहा है विषमयादि बोधक बोलेंगे, सी कह रहा है क्या, पुरुषवाचक बोलेंगे। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
31 के बी विषम यादी बोधक बोलेंगे, ठीक है ना। जिन अव्यय शब्दों से हर शोक यादी के भाव प्रकट हो उसे हम विषम यादी बोधक बोलेंगे, इसीलिए 31 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए 32 नंबर कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनाती है उसे क्या कहेंगे, है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या 32 में कह रहा है क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनाती है उसे क्या कहेंगे। तो पहला कह रहा क्या संयुक्त क्रिया बोलेंगे, या बीम कह रहा क्या कृदंत क्रिया बोलेंगे, सी कह रहा क्या रंजक क्रिया बोलेंगे, है कि नहीं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 32 के ऑप्शन नंबर बी कृदंत क्रिया। तो क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनती है उसे हम कृदंत क्रिया बोलेंगे, इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 32 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, मुझे विश्वास है, यकीन है कि नहीं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर जो कह रहा है किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। तो 33 में 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है संयुक्त क्रिया, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या संयुक्त क्रिया, बीम कह रहा है रंजक क्रिया, सी कह रहा है क्या मूल क्रिया। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 33 के ऑप्शन नंबर बी रंजक क्रिया। तो किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, तो ध्यान देना रंजक क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 34 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 34 नंबर जो कह रहा है धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा क्या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, बीम कह रहा क्या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, सी कह रहा क्या संयुक्त क्रियाएं। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 34 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, इसीलिए 34 के राइट आंसर होंगे, है कि नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 35 में क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखा है। धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, उसमें था क्या या, इसमें क्या कह रहा है आपको आ। तो धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो 4 ऑप्शन में कह रहा क्या पहला कह रहा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, बीम कह रहा क्या रंजक क्रियाएं, सी कह रहा क्या प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाती है, इसीलिए 35 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 36 में क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है क्रिया मूल किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्रिया मूल किसे कहते हैं, क्रिया मूल किसे कहते हैं। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बिहार में आएंगे, 100% गारंटी साथ कहता हूँ आएगा, तो आएगा, बशर्ते आप लोग तैयारी करके जाइए, तब ना क्वेश्चन में टकराने में मजा आएगा, है कि नहीं। कह रहा क्या क्रिया मूल किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या क्रिया को कहते हैं, बीम कह रहा क्या धातु कहते हैं, सी कह रहा क्या नाम धातु कहते हैं, डी कह रहा है संज्ञा को कहते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी धातु को कहते हैं। तो क्रिया मूल हम धातु को बोलेंगे, इसीलिए 36 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे 36 के ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं देखिए 37 में क्वेश्चन जो कह रहा है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 3 भेद, बी कह रहा क्या 4 भेद, सी कह रहा क्या 5 भेद। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 37 ऑप्शन नंबर ए 3 भेद। सकर्मक क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, इसीलिए 37 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। मेरे दोस्तों ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी कर लीजिए। यहाँ से इस वीडियो से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स आएगा, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, आप लोग तैयारी करके जाना, है कि नहीं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 38 में जो कह रहा है कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर भी आप सामने 4 ऑप्शन लेके हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 4 भेद होते हैं, है कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको 4 भेद, बीम कह रहा क्या 2 भेद, सिम कह रहा है 3 भेद, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 5 भेद। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 38 के ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। कार्य के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, इसीलिए 38 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 39 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 39 नंबर क्या कि भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं।
है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 4 भेद, बी कह रहा है 5 भेद, सी कह रहा है क्या 3 भेद। समझे कि नहीं। इसका सही आंसर क्या होंगे 39 के ऑप्शन नंबर बी 5 भेद। तो भाव सूचक क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, इसीलिए 39 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 39 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, कह रहा है क्या कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 4 भेद होते हैं, बी कह रहा है क्या 5 भेद होते हैं, या सी क्या कह रहा है आपको 3 भेद होते हैं, डी क्या कह रहा है 2 भेद होते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 40 के ऑप्शन नंबर ए 4 भेद। कृदंत क्रिया के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, इसीलिए 40 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर देखिए 41 में क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या संज्ञा कहते हैं, बी कह रहा है क्या क्रिया कहते हैं, सी क्या कह रहा है सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 41 के ऑप्शन नंबर बी क्रिया कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, इसीलिए 41 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 42 में क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसी टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे, आप लोग घबराने का नहीं है। यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास, बहुत जल्द ही सब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊँगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर सोच लेंगे तो ज़रूर बने रहिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा क्या आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। ध्यान देना असमापिक क्रिया है कि नहीं, इसीलिए 42 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। असमापिक क्रिया 42 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। तो 42 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 43 में क्वेश्चन क्यों, जो कह रहा है क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं किन से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं किन से। क्वेश्चन कह रहा क्या क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं किन से। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या लिंग के अनुसार, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है आपको लिंग के अनुसार, बी कह रहा क्या वचन के अनुसार, सी कह रहा क्या पुरुष के अनुसार, और यहाँ पर डी क्या कह रहा है इनमें से सभी के अनुसार। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा डी इनमें से सभी के अनुसार, लिंग के अनुसार भी, वचन के अनुसार भी, पुरुष के अनुसार भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 43 के डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है किताब खोलकर चले जाओ, किताब रखकर चले जाओ वह कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या किताब रखकर चले जाओ कौन सी क्रिया है। मतलब क्वेश्चन में ही कह रहा क्या किताब रखकर चले जाओ, मतलब आदेश दे रहा है कि नहीं, इसीलिए 44 के इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी आज्ञा सूचक क्रिया, क्योंकि कहता किताब रख कर चले जाओ मतलब आज्ञा दे रहा है, इसीलिए आज्ञा सूचक क्रिया कहलाएगा। 44 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, समझे कि नहीं। तो 44 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 45 में क्वेश्चन की और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 45 में क्वेश्चन कह रहा क्या वृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या वृत्ति कहते हैं किसे कहते हैं, है कि नहीं। कह रहा वृत्ति कहते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या भाव सूचक क्रिया को कहते हैं, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको भाव सूचक क्रिया को कहते हैं, या बीम कह रहा क्या कृदंत क्रिया को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है रंजक क्रिया को कहते हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 45 के ऑप्शन नंबर ए भाव सूचक क्रिया। तो वृत्ति कहते हैं क्या भाव सूचक क्रिया को कहते हैं, इसीलिए 45 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 46 नंबर, जो कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। लेकिन इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो पहला कह रहा क्या है सकर्मक क्रिया, पहला कह रहा है अकर्मक क्रिया, बीम कह रहा है सकर्मक क्रिया, सी कह रहा क्या समापिक क्रिया, है कि नहीं। पहला कह रहा क्या अकर्मक क्रिया, बी कह रहा क्या सकर्मक क्रिया, सी कह रहा क्या असमापिक क्रिया। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ गई है, अकर्मक क्रिया है। जय हिंद, जय भारत।